जैसा कि कोचिंग मॉक इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि आप ऐसे जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। शुरुआत मेहरा से सर ने की थी। मेहरा सर ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का पूछा कि, और हाँ, और एक और सवाल था कि G20 में बहुत सारे एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन हुआ है पर इस पर वो हल्ला कर रहे हैं कि अभी 2023 वाला प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो क्या स्मार्ट तरीके से आपकी 3 महीना जो बचा है इसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर इसकी तैयारी के दौरान ऐसा आपको लगा कि कहीं आपसे गलती हुई जो ना होना था? हुई काफ़ी आप अच्छा काम कर रहे हैं। चूँकि जो अभी इंटरव्यू जिनका होने वाला उन सबको आंसर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, आपके वीडियो के माध्यम से वो लोग देख लेते तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने बताया वो खुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के साथ में ये सब काम करना और हम लोग के लिए कर रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। ओके, हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी सर इंटरव्यू दे के आए हैं, तो सर से जानेंगे कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे तैयारी की, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचना एक थोड़ा सा बड़ी बात होता है। तैयारी हर कोई करता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है जब जाके यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सर से जानेंगे क्या स्ट्रेटजी रही थी, कैसे तैयारी की, क्या टेस्ट सीरीज कोचिंग वगैरह किया था या सेल्फ किया था, सारा कुछ हम कवर करेंगे। सबसे पहले सर का परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम हिमांशु कारपेंटर है। मेरा MPPSC 2019 में पहला प्रयास था और इसके पहले मैंने 2020 का भी दिया है इंटरव्यू। उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और वर्तमान में मैं अभी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में कार्यरत हूँ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और अभी फिर बाकी इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू कौन सा बोर्ड का था? कौन सा बोर्ड? सर ये मेरा मेहरा सर का बोर्ड। मेहरा सर का बोर्ड था। कितने मेंबर थे सर? चार में मेंबर थे और प्रॉपर्ली मतलब कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में बैठे हुए थे वो, और जस्ट सामने आपको बिठाया जाता है और आपसे फिर सवाल किया जाता है। जैसे आप अंदर एंट्री किया था बोर्ड में, तो कैसा क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा वो बता दीजिए कैसे बोर्ड में एंट्री किया तो बिल्कुल ही मतलब कि नॉर्मल सा था। जैसा कि कोचिंग मॉक इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि आप ऐसे जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, वहाँ पे बिल्कुल मतलब नॉर्मल माहौल होता है। आपने बस जाके और बैठना होता है। लोग आपको बोलते हैं आप सीट पर बैठिए, फिर वो आपसे सवाल करना शुरू करते हैं। शुरुआत मेहरा से सर ने की थी। मेहरा सर ने प्रश्न किया कि अच्छा आप बोले देवास से हैं, बोले देवास में नाथ संप्रदाय करके है, शीलनाथ धुनी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिर उसके बारे में बताया। फिर उसमें और ज़्यादा वो अंदर गए डीप में, बोले नाथ संप्रदाय कहाँ तक जाता है, तो उतनी जानकारी मुझे थी नहीं, तो मैंने वहाँ पर सॉरी सर बोला सर को। फिर उसके बाद में बोला कि आप वर्तमान में जॉब में प्रेस में जॉब करते हैं। मतलब हाँ सर, मतलब इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, एक मिनी रत्ना कंपनी है, वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। बोले आपकी जॉब का नेचर क्या है वो बताइए। तो फिर उनको बताया कि सर जो पासपोर्ट प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मेरे अंडर से ही सारे पासपोर्ट्स निकलते हैं। तो बोलते हैं आपने जब कंप्यूटर साइंस किया है और कंप्यूटर साइंस करने के बाद में आपको जॉब भी उसके हिसाब से मिल गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हैं, का जवाब दिया। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट उनके राइट हैंड साइड में एक कोई से सर थे लंबे से, उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए, काफ़ी मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन लेकर आए। वो एकदम से बोले कि हमारे छत्रसाल के राजा के बारे में उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया, जबकि मेरा बैकग्राउंड वहाँ का है भी नहीं, मैं यहाँ का देवास का रहने वाला हूँ। फिर उसके साथ में उन्होंने बलूचिस्तान पर क्वेश्चंस किया कि बलूचिस्तान में आप क्या समझते हैं, फिर वो बताया। फिर उसके बाद में यंगस्टर्स पे आ गए। वो बोला आज यंगस्टर्स योलो करके बोले उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, तो उससे आप क्या मतलब समझते हैं। मतलब सर हाँ, यू ओनली लिव वंस करके है, तो बोले ये कहाँ से वो बोले अफेक्टेड हो रहे हैं इससे, और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं इसको शामिल कर रहे हो। तो फिर उनको एक बताया यू ओनली लिव वंस करके, सर ये एक मतलब 4 वक्त फिलोसॉफी की तरफ वो चल रहे हैं और वो ऐसा मानते हैं कि जो है बस इसी जीवन में है, इसके आगे कुछ नहीं है। और उस तरीके से काफ़ी बात हुई उनसे। और फिर उन्होंने जैसे मेरी हॉबी है स्वाध्याय युवा केंद्र की, तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी सवाल किए कि ये क्या है, कहाँ आप मतलब क्या क्या करते हैं। फिर उसके साथ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद पे भी बहुत सारे प्रश्न किए। स्वामी विवेकानंद की जो सबसे बड़ी सी मूर्ति है वो कहाँ पर है, वो बताया मैंने। बोले वो केंद्र कहाँ पर है और मतलब बेसिक डिटेल्स। फिर उसके बाद में बाकी जो 2 मेंबर थे, चूँकि मेरा सरनेम कारपेंटर है, तो उन्होंने पूछा कि विश्वकर्मा स्कीम आई है उसके बारे में कुछ बताइए, तो विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बताया। फिर ये भी पूछा गया कि सेम स्कीम हमारे मध्य प्रदेश शासन में भी लाई गई थी, उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ पाया, बट फिर भी मैंने उनको बोला सॉरी सर अभी जानकारी नहीं है। फिर अहिल्याबाई पे एकदम से मतलब क्वेश्चन आ गया कि अहिल्याबाई की 3 विशेषताएं बताइए, फिर वो बताया। फिर उस 4th मेंबर ने सवाल किए कि आप युवा केंद्र में जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर वो मैंने बताया कि सर हम अलग अलग चरित्रों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं। साथ में अभी
जन्माष्टमी का गया फेस्टिवल, तो उस पर हम लोगों ने एक तरीके से पथनाट्य भी तैयार किया था और अलग अलग जगह पर जाके उसको परफॉर्म किया। बोले अच्छा, फिर बेसिक फिलोसॉफीज उसकी पूछी, फिर श्रीमद् भगवद गीता का पूछा कि किसने लिखी है, और बेसिक क्वेश्चंस हुआ। काइंड ऑफ वो थोड़ा हमारा जो इंडियन कल्चर है और जो हिंदुत्व वाले पे उस पर काफ़ी सवाल किए गए। और हाँ, और एक और सवाल था कि G20 में बहुत सारे एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन हुआ है, पर इस पर वो हल्ला कर रहे हैं कि इतना खर्चा क्यों हुआ है। तो आप वो क्या सोचते हैं? तो मैंने बताया कि सर, भारत के लिए गर्व की बात है, इतना बड़ा आयोजन किया और पूरे विश्व स्तर पर हमारी सराहना भी हुई है। तो ये मतलब विरोध होना चाहिए, बट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इस तरीके से विरोध करना जायज़ नहीं है। बस मतलब काफ़ी मैंने बोला और मेरे जितना उन्होंने भी बोला, इस तरीके नॉर्मल था। 20-25 मिनट के बीच में इंटरव्यू चला था, और देखते हैं अभी अब वो मार्किंग क्या हिसाब से देते हैं। ठीक है, अब मुझे आपने इंटरव्यू के बारे में बता दिया, अब थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए क्योंकि मेंस और प्री का स्ट्रेटजी आपका क्या था, क्योंकि अभी 2023 वाला प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या स्मार्ट तरीके से आपकी 3 महीना जो बचा है इसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर आप कर पाए? देखिए, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी तो सभी लोगों को मालूम है कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें आते हैं और फैक्ट बेस्ड आते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए। टेस्ट सीरीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। और मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं है यार, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और वही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मेंस का तो बता दीजिए। मेंस का आप आंसर राइटिंग वही वो बात है, जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे, जितना अच्छा आप मतलब कंसाइज मैनर में लिख पाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, पहले मेंस का करना चाहिए, प्री का करना चाहिए, अगर कोई तैयारी स्टार्ट कर रहा है? दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी चाहिए यार। और मैं तो बोलता हूँ मेंस के लिए अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है, तो दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलना चाहिए। मेंस के लिए आप प्रिपेयर करिए और जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आए तो आप अपना मोड स्विच करके पूरा कम्प्लीटली प्रीलिम्स पे स्टार्ट कर दीजिए। आप तैयारी के दौरान ऐसा आपको लगा कि कहीं आपसे गलती हुई जो ना होना था? हुई ना, काफ़ी हुई है यार। मतलब शेयर करना चाहें ताकि मेरा जो देख रहे हैं उनसे ना हो। हाँ, मेरा चूँकि 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो आपको मालूम है कि 2018 के बाद 19 की एग्ज़ाम होने में अब जाके इंटरव्यू हो रहा है, तो बीच में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उस टाइम पे हालांकि एक प्लान भी आदमी को सोच के रखना चाहिए, जो मैंने किया था। बट ये है कि अगर आप डेडिकेटली इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली इसमें पढ़ते रहना चाहिए। होप इतना जल्दी लूज़ नहीं करना चाहिए, टाइम लगता है बट ठीक है। मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि कुछ लोग सिर्फ MPPSC को ही सभी कुछ मान लेते हैं, तो वो भी नहीं सोचना चाहिए। प्लान बी पे भी काम करते रहना चाहिए। अभी मैं वर्तमान में एक अच्छी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूँ, तो ये मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं प्लान बी पे मैंने काम किया था। और PSC की तैयारी में सिर्फ एक बार आपको एफर्ट दे देना होता है, बाद में सिर्फ रिवाइज करना होता है। आप चाहे तो प्लान बी पर भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। आपको उम्मीद था कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा फिर इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे? हाँ, 19 की तैयारी चूँकि काफ़ी टाइम था हम लोगों के पास में, लगभग 1 साल बाद तो नोटिफिकेशन ही आया था, तो तैयारी की भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरी 2019 की जो तैयारी थी वही काफ़ी अच्छी है। 20 में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि जॉब के साथ में मेंस और काफ़ी कुछ काम आ गए थे, तो हो नहीं पाया था। बाकी 19 की जो तैयारी थी वो काफ़ी अच्छी थी, मेंस भी काफ़ी अच्छा गया था। अब इंटरव्यू का देख के और उम्मीद है कि इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। आपने 2020 का इंटरव्यू दिया था, अब 2019 का दिया, कुछ बेनिफिट मिला उसका? हाँ, बेनिफिट था उसका, चूँकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप MPPSC के ऑफिस में आ चुके होते हैं, एक बार इंटरव्यू दे चुके होते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पिछली बार मेरा शर्मा सर का बोर्ड था, उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे सवाल किए थे, काफ़ी मतलब वो बोलते ना कि कॉन्फिडेंस और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी टेस्ट किया था। तो अभी जब आए थे इंटरव्यू देने के लिए तो ऐसा सोच के आए थे कि ठीक है, अभी जाना है, अंदर नॉर्मल सी बातचीत होगी, कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आता होगा तो जवाब दे देना, नहीं आता तो सॉरी बोल देना है। ये मतलब इतना वो जो फालतू का जो प्रेशर और जो हाइप रहता है वो इस बार क्रिएट नहीं हुआ था। सर मीडियम कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए कि मीडियम डिपेंड करता है क्या, ये आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जाते से आपसे हिंदी में सवाल करने लगते हैं और आप उससे क्या हो कि आपका मीडियम? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। और वो डेफ भी मेरा तो उन्होंने देखा, बट जाते और आपसे हिंदी में ही सवाल होते हैं और आप उसका हिंदी में ही जवाब देते हैं। साथ में आप कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब G20 या फिर कॉन्फिडेंस, जैसा इंग्लिश टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू हिंदी में ही होता है और काफ़ी नॉर्मल इंटरव्यू होता है। मैं सभी को बोलूँगा कि इतना टेंशन ना ले, आराम से इंटरव्यू दें और आराम से होगा। अभी हाई पे G20 करंट का, तो इंटरव्यू कहीं से भी हो सकता है और आप वो कहीं से भी क्वेश्चन, अब जैसे मुझसे पूछा गया राजा छत्रसाल, मैंने मेंस में पढ़ा था, उसके बाद मैंने तैयारी भी नहीं किया, पर फिर भी मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं,
किस तरीके से टैकल करते हैं वो कहीं ना कहीं देखते हैं। आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे? मॉक इंटरव्यू मैंने, हाँ, 1-2 मॉक इंटरव्यू मैंने ऐसा लगता है उसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे तो 100% आपको डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में आप ये करिए, आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे मत बैठिए, आपके हाथ ऊपर नहीं आने चाहिए, आप यहाँ वहाँ देखते हैं। ये सारी चीज़ें, फालतू चीज़ों पे कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो यहाँ पर इतना महत्व नहीं दिया जाता। बट मॉक इंटरव्यू में एक अहम बात होती है, आपसे जो प्रश्न किए जाते हैं आप उसका स्ट्रक्चर्ड आंसर दे पाते कि नहीं दे पाते हैं, और जब वो आंसर देते हैं उसी में से आप वापस से उनसे प्रश्न पूछवाने की कैपेसिटी आपके पास में है कि नहीं है, तो वो भी एक मायने रखता है। मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, पर इतना नहीं देना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मतलब प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, उनके लिए आपका स्पेशली मैसेज क्या रहेगा? यार अच्छे से तैयारी करो, और 2 प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, उसकी तैयारी करिए। मेंस में जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए, और उससे कहीं ना कहीं मेंस चूँकि आजकल मतलब काफ़ी लिमिटेड हो गया है, तो जितना ज़्यादा आप कंसाइज लिख पाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फैक्ट बेस्ड लिखिए। और इंटरव्यू के लिए तो नॉर्मल है, आप पर्सनालिटी पे जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तभी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी मत करिए, पहले से अपनी पर्सनालिटी पे काम करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फेक पर्सनालिटी क्रिएट कर लो, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, बट जब हम अंदर जाते हैं ना, तो आपका जो जितना भी आप तैयारी करके जाते हैं, फेक पर्सनालिटी आप क्रिएट करके जाते हैं, वो वहाँ पे धरी की धरी रह जाती हैं। आप बस जो खुद हैं वही बन के जाइए, और मैं कहूँगा कि खुद पे काम करिए, अच्छे वैल्यूज़ और ये सब लेकर आइए, तो फ़ायदा होगा इंटरव्यू। क्या सर ज़्यादा सॉरी बोलना दिक्कत हो सकता है क्या बोर्ड में? यार अब जवाब नहीं आ रहा तो फिर सॉरी बोलोगे ना, जवाब नहीं आ रहा तो आपने लगभग कितनी बार बोली सर? मैंने मतलब जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हुए थे उन पे मैंने सॉरी बोला है। जैसे जो सवाल पूछा था उस पर मैंने जवाब दिया, फिर उसके बाद में जब फिर मैंने सॉरी बोलना ठीक समझा, क्योंकि गलत जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए। ओके, थैंक यू सो चलिए, मच सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे प्री का तैयारी कर रहे हो, मेंस का कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहा हो, कहीं ना कहीं उनके लिए मददगार साबित होगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी हमें कवर करना चाहिए एस्पिरेंट लोगों से जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करना चाहेंगे। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बस आपके चैनल के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक रैंडमली यूट्यूब की फीड में आया था तो मैंने देखा था वीडियो। कैसा मतलब अच्छा था? नहीं, काफ़ी आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी इंटरव्यू जिनका होने वाला उन सबको आंसर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, आपके वीडियो के माध्यम से वो लोग देख लेते तो काफ़ी हेल्प हो जाता तो है। आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जो भी? बिल्कुल, अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने बताया वो खुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के साथ में ये सब काम करना और हम लोग के लिए कर रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। ओके, थैंक यू सो मच।